हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स चालू करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 1 फिजिक्स का, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10, ठीक है, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारा चैप्टर है, ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो बच्चों लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का इंट्रो चालू करते हैं। लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर वो पूछे लाइट को डिफाइन करो, चलो कैसे करोगे? सो बेसिकली इन बेसिक सिंपल शब्दों में अगर आप बोलो तो लाइट क्या होगा? So we can say it's a form of energy. It's a form of energy by which we can see anything. ठीक है, ये एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा, बट मैं फ़ोन को देख पा रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है बच्चों? लाइट है इसलिए हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइट बंद कर दूँ, अंधेरा हो जाएगा, तो वी कांट सी ईच अदर, मतलब आई कांट सी फोन एंड यू कांट सी मी। ओके, क्लियर है? तो सिंपल बेसिक डेफिनेशन हो गया। थोड़ा सा अगर हटके चले इसके ऊपर अगर समझें तो वो हम लोग बच्चों, अगर आप साइंस लेने वाले हो, 12th में हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है पूरा, ठीक है। सो बेसिकली इन फिजिक्स ऑप्टिक्स एक चैप्टर है, ठीक है, जो आएगा 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ऑप्टिक इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका बिहेवियर कहाँ पे कैसा होता है, वो सारा का सारा डिटेल स्टडीज हम लोग करेंगे 12th स्टैंडर्ड में। ओके, अभी हमारे जो सिलेबस में है वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितना कुछ पोर्शन उसका है वो हम पढ़ेंगे, डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों लाइट की बात। अब बात करते हैं हम लोग लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट जो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या क्या होती हैं? ओके बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं टाइम सेव करने के लिए। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। सो इसके अंदर जो समझने वाली चीज वो ये है, वैक्यूम और फ्री स्पेस का मतलब क्या? पहली चीज तो ये, व्हाट डू यू मीन बाई वैक्यूम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वैक्यूम और फ्री स्पेस? सो वैक्यूम और फ्री स्पेस वो स्पेस होता है बच्चों जहां पे कोई मैटर प्रेजेंट ना हो, राइट। कोई मैटर प्रेजेंट ना हो। जैसे कि मैं बोलूं कि यहाँ पे ये पूरा एनवायरनमेंट है, आप जहाँ पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो उसके आजू बाजू क्या वो वैक्यूम है? नहीं है वैक्यूम। वहाँ पे कुछ ना कुछ वो हमारा क्या एनवायरनमेंट, सराउंडिंग है। तो हमारे सराउंडिंग में क्या है? काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल होंगे मे बी, या फिर एयर, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारा चीज़ ये क्या है? ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज व्हाट? मैटर। ये सारा मैटर है। मैटर पता है ना बच्चों, 9th में डेफिनेशन पढ़ी, मैटर विच हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वॉल्यूम इज आर नोन एज मैटर्स। वो मैटर होते सारे। तो एयर इज ऑल्सो मैटर, राइट। तो जहां पे मैटर प्रेजेंट नहीं हो उस रीजन को हम बोलते हैं वैक्यूम या फ्री स्पेस। क्लियर है? तो वहां पे लाइट का स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज समझने वाली है इसके अंदर बच्चों, वो ये है मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड है स्पीड का ऐसा यूनिट। मेरा वेट, मैं बोलूँ मेरा वेट कितना, मैं बोलूँ 95 kg, तो 95 kg इज यूनिट जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना। मैं बोलूँ 95 ml, तो आप पता लगाओगे, आप ml सुनते हो सुनोगे यार कोई लिक्विड का बात है, 95 लीटर तो कोई लिक्विड का बात है। तो 95 kg मतलब मैं वेट की बात कर रहा हूँ। तो सिमिलरली अगर मीटर पर सेकेंड है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। तो स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम, फ्री स्पेस इज दिस। सो अगर वैक्यूम और फ्री स्पेस में अगर लाइट का स्पीड इतना है, इसका मतलब यही इसका क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड भी होगा,
क्योंकि जहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, वहाँ पे अगर स्पीड इतनी है तो रुकावट अगर आ गई तो स्पीड ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो डिक्रीज होगी मतलब क्या, अगर हम लोग बात करते हैं सपोज इसी में अगर हम लोग बात करें एयर की बात करें, व्हाट अबाउट एयर, एयर में स्पीड कितनी होगी, ठीक है। सो एयर एंड वैक्यूम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, राइट, सिर्फ मार्जिनली दे आर डिफर वी कैन से, राइट। तो बेसिकली इसकी जो स्पीड है ना हम लोग ले सकते हैं 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम ले सकते हैं। बट इसको अगर आप राउंड अप करोगे ना 2.9 को तो ये 3 मिलेगा, है ना। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा मीडियम की अगर बात करें हम लोग, सपोज हम लोग बात करते हैं वाटर की, राइट, वाटर की बात करते हैं। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, सो वाटर में ये डिक्रीज होकर के हमको मिलेगी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एक और मीडियम की बात अगर हम करें और डेंसर मीडियम अगर हम ले तो वो क्या होगा, ग्लास, ग्लास की लेते हैं ग्लास। बाकी तो ज्यादा डेंसर अगर ये होगा बोर्ड तो इसके अंदर तो लाइट जा ही नहीं रही ना, इसमें तो रिफ्लेक्ट होगी, जो नेक्स्ट पॉइंट आगे आएगा, राइट। लेट्स टॉक अबाउट वाटर। वाटर हो गया, ग्लास का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ग्लास में क्या होगा बच्चों, और डिक्रीज हो जाएगी एंड ग्लास में हम लोग मान के चलते हैं 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। वही तो चीज हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करी। हमने क्या पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम 3 इंटू 10⁸, फिर एयर में आएगी तो कम होगी थोड़ी सी मार्जिनली, राइट। देन वाटर में जाएगी तो अगेन कम होगी, फिर ग्लास में आएगी तो फिर से कम होगी। अगर ग्लास से फिर वाटर में जाएगी तो बढ़ेगी, वाटर से फिर अगर एयर में आएगी तो बढ़ेगी, एंड एयर से फिर वैक्यूम में आएगी तो फर्दर बढ़ेगी। तो बेसिकली घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी है क्या, चेंज हो रहा है ना, राइट। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, राइट, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो वही यहाँ पे बोला है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, जो चीज हम लोगों ने देख ली है विद एग्जांपल। तो सेकंड पॉइंट मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो थर्ड पॉइंट देखो बच्चों। थर्ड पॉइंट में क्या बोला, लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो लाइट बेसिकली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो रिबाउंड होकर जाती है, वो भी स्ट्रेट लाइन में जाती है। अगर उस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्ट की बात करें, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, राइट। तो इसीलिए इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट टेक व्हाट, रेक्टिलिनियर पाथ, वी कैन से रेक्टिलिनियर पाथ। लाइट कौन सा पाथ लेती है बच्चों, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 3 क्लियर। कम टू पॉइंट नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। ओके, कब रिफ्लेक्ट होगी लाइट, जब कोई भी पॉलिश्ड सरफेस आएगा, जिस सरफेस को वो पास नहीं कर पाएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये लाइट आ रही है, बोर्ड पे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है, मेरे फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो यू कैन सी मी, ठीक है। वो हमने पढ़ा लाइट का डेफिनेशन में, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड मतलब सपोज ये पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब ये ग्लास है, पीछे हमने पॉलिश्ड कर दिया इसको ताकि लाइट इसमें से पास ना हो, राइट। अब लाइट क्या आएगी, एक सपोज यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, एक रे आई, देन वापस रिफ्लेक्ट होके पीछे चली जाएगी। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। पॉलिश्ड सरफेस पे अगर टकराएगी, हिट करेगी लाइट, तो रिफ्लेक्ट होके रिबाउंड होके सेम मीडियम में वापस चली जाती है। ओके, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, नाउ लाइट सपोज ऐसे आई, ये पॉइंट पे आके हिट किया एंड देन वापस चली गई। ये मीडियम सेम है, दिस इज अनदर मीडियम, दिस विल बी डेंसर मीडियम, और ये हमारा रेयरर मीडियम होगा, ये हमारा रेयरर मीडियम, ठीक है। तो लाइट वापस रिबाउंड होकर सेम मीडियम में चली गई। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। ये हुआ बेटा बच्चों रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर है ना, गुड। कम टू पॉइंट नंबर 5 बच्चों। 5 पॉइंट में क्या बोला है, पॉइंट 5 में बोला है
फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन ऑल मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन ऑल मीडियम मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पीड चेंज हो रहा है, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग बात करें, हमको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, तो मैं इसको लिख सकता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी, 1/t फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो हमेशा हमेशा सेम रहती है। कब तक सेम रहती है? जब तक सोर्स चेंज ना हो जाए। ये चीज बस एक दिमाग में बिठाओ, अगर सोर्स चेंज नहीं हो रहा, इन फ्यूचर भी कभी भी कोई न्यूमेरिकल करते हो आप लोग फिजिक्स में, अगर सोर्स चेंज नहीं हो रहा है ना तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। यही थियरी अपना लो, ठीक है, क्लियर है बच्चों। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट कम टू पॉइंट नंबर 6। इट अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा जगह बनाते हैं, पहले थोड़ी स्पेस बनाते हैं, पहले किसको हम रब कर दें, चलो ये पॉइंट हो गए, इसको हम लोग रब कर देते हैं, ओके। सो बच्चों पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? इट अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब क्या होता है? मीडियम बेसिकली डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, राइट, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8वीं कक्षा में हम पढ़ के आए हैं। मुझे पता है याद नहीं होगा, मुझे पता है याद नहीं होगा, राइट, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ओके। सो कम टू द पॉइंट नंबर 6, क्या रिफ्रैक्शन था हमारा, ओके। सपोज हमारे पास एक ये मीडियम है, ग्लास स्लैब हमने ले लिया, ये हमारा ग्लास का एक स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है जो कि होगा डेंसर मीडियम, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एयर है, दिस इज व्हाट एयर। एयर क्या होगा बच्चों? रेयरर मीडियम, ठीक है, हल्का और भारी, ठीक है, हल्का मीडियम और भारी मीडियम, रेयरर एंड डेंसर, अलग अलग मीडियम हो गए। अब क्या बोला है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। सो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन अगर आप समझो पहले, रिफ्रैक्शन मतलब कि यहां से एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, अगर यहां पे कोई मीडियम नहीं होता तो ऐसे जाती, सीधी चली जाती, ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो मीडियम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इधर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल मतलब जो 90 डिग्री बनाता है। अरे भाई, अरे यार, इधर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा इंसिडेंट रे है, टक 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 ऐसे गई, ठीक है, दिस इज व्हाट नॉर्मल, और ये हमारी है इंसिडेंट रे जो सीधी जा रही है, ये हमारा है पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, जहां पे इंसिडेंट रे हिट करेगी, जो दूसरे मीडियम का फर्स्ट पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे हिट करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब बच्चों अगर ये मीडियम नहीं होता ना तो ये इसका पाथ ऐसा होता कुछ, बट ऐसा नहीं है, मीडियम यहाँ पे है तो उसका पाथ ड्यू टू दिस मीडियम इसका पाथ चेंज होगा और ये नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो रही है, क्लियर है। तो अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, मतलब आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 6 पे, अंडरगो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब कि व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेस इट्स पाथ, वो अपना पाथ चेंज कर लेती है और वो पास हो रही है ना, इट कैन पास, दैट इज रिफ्रैक्शन। अगर वो लाइट रे इसमें से पास हो रही है वही रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन बच्चों कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन क्या है? ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, ठीक है, दैट इज व्हाट रिफ्रैक्शन, क्लियर है, ओके। ओके, एक चीज हमारी रह गई, राइट, मीडियम का टाइप्स, किस तरह के मीडियम हो सकते हैं? तो मीडियम हमने बच्चों 8th में पढ़ा है, फटाफट मैं बता देता हूं आप लोगों को यहाँ पे भी। एक होता है क्या? ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट, राइट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, एक होता है ओपेक। ओपेक, ट्रांसपेरेंट मतलब कि सीधा क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें से रे जाएगी, पास होगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा कंप्लीटली, एंड
जो मीडियम की दूसरी बाजू कुछ भी अगर चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वी कैन इजीली सी दैट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, कोई भी ग्लास का अगर दरवाजा है, आप उसके आर पार देख पाते हो, राइट, दैट इज सो ग्लास स्लैब को हम एग्जांपल में लिख सकते हैं ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब ले सकते हैं एग्जांपल में। और क्या ले सकते हैं हम लोग एग्जांपल में, वाटर इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट बच्चों आता है ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन मतलब क्या हुआ, अब देखो ट्रांसपेरेंट में क्या था, लाइट कंप्लीटली पास हो रही थी, राइट, लाइट कंप्लीटली पास हो रही थी ट्रांसपेरेंट में, बट अब ट्रांसल्यूशन में क्या होगा, लाइट विल पास पार्शियली, तो वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्शियली वर्ड यूज करेंगे। तो इसका अगर एग्जांपल ले हम लोग, तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं एग्जांपल, ऑयल पेपर। ऑयल पेपर इसका एक अच्छा एग्जांपल है। कैसे, आपने पेपर को लिया, ऑयल से भरा, रगड़ा या सर में रगड़ लिया, बहुत सारा तेल लगा के आते हैं ना काफी बच्चे, उनके सर में रगड़ो एंड देखो, तो आपको दिखेगा, ऑब्जेक्ट जरूर दिखेगा, राइट, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली आइडेंटिफाई दैट ऑब्जेक्ट कि भाई हाँ इसके हाथ में प्रॉपर क्या है, उसने क्या कपड़े पहने हैं, राइट, मेल है कि फीमेल है, वो सब चीज़ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो दैट इज व्हाट ट्रांसल्यूशन। उस तरह के जो मीडियम होता है उसको ट्रांसल्यूशन बोलते हैं। अब आई बात ओपेक की। ओपेक मतलब कि आप देख ही नहीं पाओगे, ओपेक मतलब कि आप देख ही नहीं पाओगे। सो एग्जाम्पल क्या है, इसका डेफिनेशन होता है मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, ये दीवार होगी ना यार, ये वॉल हो गई, इसके वॉल के दूसरी तरफ कोई अगर होगा तो हम नहीं देख पाएंगे, राइट, तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग वॉल, एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं एग्जाम्पल वुड एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। क्लियर बच्चों, ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, एक होता है बच्चों रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या, एग्जांपल लेके समझते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या। सपोज हमारे पास एक प्लेन मिरर है, पॉलिश्ड है, प्लेन मिरर है पॉलिश्ड है, इसलिए इसको मिरर बोला गया है। ओके बच्चों, ठीक है, प्लेन सरफेस है, यहां से एक इंसिडेंट रे आई और यहां से चली गई। क्लियर है, ये जो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे हिट कर रही है, ओके, ये एक रे आई, जो रे आ रही है उस रे को हम इंसिडेंट बोलेंगे, सबसे पहली बात तो वो, ठीक है, या इंसिडेंस रे बोल सकते हैं। अब ये जो है इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्ट होके जो चली गई, इधर आई, टकराई, हिट करके इधर वापस रिबाउंड होके गई सेम मीडियम में, तो जो जाती हुई जो रे है ना उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंस रे आई, एक पॉइंट पे टकराई, देन गई, ठीक है, ये हो गया। जहाँ पे टकराई इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर उस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इधर हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं बच्चों, राइट, एंगल पता है ना, दो आर्म से एक एंगल बनता है, तो एक ये आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई, ठीक है, दो साइड से बेसिकली। तो ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। मतलब दूसरे शब्दों में अगर हमको समझे तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब जिस एंगल पे वो आएगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, हिट करेगी सरफेस पे, उसी एंगल पे वापस रिबाउंड होके जाएगी, ठीक है, वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में। क्लियर, ये इसका दोनों का डिफरेंस भी आएगा, सेम पॉइंट है, डिफरेंस में भी। इरेगुलर की अगर बात करें तो इरेगुलर में सरफेस ऐसा होगा, ऐसा सरफेस होगा, तो इधर आई, तो इधर सपोज इसने यहाँ से पॉलिश्ड है, ठीक है, उबड़ खाबड़ सरफेस है। अब क्या हुआ बच्चों, ये इंसिडेंट रे ऐसे आई, चलो ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, चलो इसने एप्लीकेबल कर लिया, मान लेते हैं,
अब इधर आई ना, तो इधर आई तो वो बेचारी क्या हो गई, ऐसे चलेगी क्योंकि सरफेस नीचे स्लोप ज़्यादा है। अब इधर आएगी, जो इधर आएगी वो ऐसे जाएगी क्योंकि सरफेस स्लोप ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों केस में, ये और ये केस में तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा ही नहीं, ठीक है, बराबर है, क्लियर है। दूसरा एक पॉइंट और समझो, रेगुलर रिफ्लेक्शन का जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे एक हमने रे का बात किया, राइट। यहाँ पे अगर मल्टीपल रेज में आएंगी ना बच्चों, ऐसे आई ऐसे गई, ऐसे आई ऐसे गई, ऐसे आई ऐसे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो ये पॉइंट आपको ऐड करना है। जो रिफ्लेक्टेड रे हैं बच्चों, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। इंसिडेंट रे हैं, वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, whereas in case of irregular reflection they are not parallel to each other, they both are not parallel to each other, right. Maybe incident ray can be parallel, right, in some case, but reflected ray जो होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। सो इट मीन्स ऐसा अगर केस हमको मिलता है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल, तो वो केस होता है बच्चों इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर है, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सो लॉ, दिस इज द ओनली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का टॉपिक डाल देता हूँ पहले, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, दिस इज प्लेन मिरर है क्योंकि पॉलिश्ड इसलिए प्लेन है। अब यहाँ से बच्चों आई इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे गई ऐसे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे है ये। अब क्योंकि यहाँ पे टकरा के वापस जा रही है तो अब ये क्या बन जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये बन गई बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या करोगे आप, इस पॉइंट पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल बोले तो जो परपेंडिकुलर से 90 डिग्री बनाता हो, ओके। सो दिस इज व्हाट नॉर्मल, ये हमारा बन गया नॉर्मल, चलो बना दिया। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उसको बोलेंगे हम थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे बनेगा थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, जो पॉइंट नंबर 1 है, वो क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंड इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, राइट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर आप इंक्लूड ना भी करो तो भी चलेगा, बट यू नीड टू इंक्लूड दिस 3 रेज, राइट, ठीक है। तो क्या क्या है वो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lies in the what, same plane। अब सेम प्लेन का मतलब तो आप सब लोगों को पता होगा नहीं पता? देखो बच्चों, ये जो बोर्ड है दिस इज व्हाट वन प्लेन। तो बेसिकली अगर मैं एक प्लेन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे 2 एक्सिस होंगी, ठीक है। 2 एक्सिस पे आप उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लेट इट बी, ये मेरा वाई एक्सिस है, दिस इज ओवर एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर मैंने एक पॉइंट डाल दिया, या इस मार्कर को मैंने ऐसे रख दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, ये मार्कर मेरा एक्स वाई प्लेन में है, दिस मार्कर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, ओके। क्योंकि अगर आप इस मार्कर को देखोगे, ठीक है, लेट इट बी, ये मार्कर जो है ना बाहर निकला हुआ नहीं है, थोड़ा अंदर घुसा हुआ है, ऐसा मान को अज्यूम कर लो थोड़ा, ठीक है। तो अब ये एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, बट इस मार्कर को मैं ऐसा कर दूँ, थोड़ा क्रॉस में रख दूँ ऐसा, तो बच्चों इसका आधा पोर्शन एक्स वाई से रिलेटेड है और ये वाला जो पोर्शन है अब यहाँ पे वाई जेड आ जाएगा, 3D आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सेम प्लेन नहीं हुआ, ये डिफरेंट प्लेन हो गया। क्लियर है? या फिर मैं बोलूँ कि ये मार्कर का ढक्कन इधर है और ये मार्कर इधर है, तो ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है ना, दिस इज इन डिफरेंट प्लेन, ये अलग प्लेन है। क्लियर है ना? तो ये एक सेम प्लेन है, दिस इज व्हाट वन प्लेन, जिसके अंदर ये रे होंगी, जैसे जिस मीडियम से आएंगी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली जाएगी। डन। नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 2, बेसिकली थीटा आई जो है वो थीटा आर के इक्वल, दिस इज पॉइंट नंबर 2, मतलब थीटा आई जो है वो थीटा आर है। आप इसको लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 2। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है
स्पेरिकल मिरर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्लियर है, वो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।